एक छोटे से गांव में रहमत नामी एक देनदार और मेहनती किसान रहता था। वो अपने मामूल के मुताबिक रोज सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करता, अपने खेतों का रुख करता और मेहनत से काम करता। रहमत की जिंदगी सादा मगर ईमान से भरपूर थी। एक बात जो वो हमेशा करता था वो ये कि हर जुम्मे के दिन कुछ न कुछ सदका जरूर देता था, कभी पैसे, कभी खाने की चीज, कभी कपड़े। उसका ईमान था कि सदका मुसीबतों को टालता है। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, रहमत, हम खुद मुश्किल में हैं, फिर भी हर हफ्ते कुछ न कुछ दे देते हो। अगर ये सब बचा लेते तो शायद हमारा भी वक्त बदल जाता। रहमत मुस्कुराया और बोला, बीवी, जो चीज अल्लाह के रास्ते में दी जाती है वो कभी जाया नहीं होती। सदका हमें उन मुसीबतों से बचाता है जिनका हमें इल्म भी नहीं होता। उसी जुम्मे की शाम रहमत हस्बे मामूल मस्जिद से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक अजनबी नजर आया। वो शख्स गर्दालूद, थका हुआ और बूढ़ों का लग रहा था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, भाई, कुछ खाने को मिल जाएगा? रहमत ने बगैर सोचे समझे अपनी जेब में हाथ डाला, जहां चंद सिक्के थे जो वो अपने बच्चों के लिए कुछ मीठा लेने के लिए लाया था। मगर उसने वही सिक्के निकाले और अजनबी को देते हुए कहा, ये ले लो भाई, हो सकता है तुम्हें आज अल्लाह के जरिए से कुछ मिलने ही वाला था। अजनबी ने आंखों में आंसू बहरकर शुक्रिया अदा किया और कहा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला दे। रहमत दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि यही अमल उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। चंद दिन बाद एक रात रहमत अपने बच्चों के साथ घर में सो रहा था। हर चीज पुरसुकून थी, मगर आधी रात को गांव में शोर मच गया। लोगों की चीख व पुकार सुनाई देने लगी। रहमत उठकर बाहर निकला तो देखा कि करीब के घरों में आग लग चुकी है और तेज हवा के साथ वो आग फैलती जा रही है। वो बच्चों को जगाकर फौरन बाहर निकला और अपनी बीवी को भी ले आया। सब लोग दौड़कर एक खाली मैदान की तरफ चले गए। रहमत का दिल धड़क रहा था कि आग उसके घर तक न पहुंच जाए, मगर हैरत की बात यह थी कि आग उसके घर से कुछ कदम के फासले पर रुक गई। हवा की रुख यकायक बदल गया और आग दूसरी तरफ हो गई, मुड़ गई। लोग हैरान थे, कोई इसे तकदीर कह रहा था, कोई करामत। रहमत नीचे सर झुकाए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसके दिल में एक आवाज आ रही थी, ये उसी सदके की बरकत है। आग बुझने के बाद सारा गांव सुबह तक जागता रहा। कई घरों को नुकसान पहुंचा, मगर रहमत का घर सही ही सालिम था। सुबह होते ही गांव के लोग रहमत के पास आए और कहने लगे, रहमत भाई, तुम्हारे घर को कैसे कुछ नहीं हुआ? रहमत ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मगर मेरा ईमान है कि जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है वो लौटकर खैर की सूरत में आता है। एक बूढ़ा मर्द बोल उठा, यह सच है रहमत, तू हमेशा सदका देता है और अल्लाह ने तुझे इसका सिला दिया है। इस बात का चर्चा गांव में हर तरफ हो गया। लोग रहमत की बातों को गहराई से सुनते और नसीहत लेते। रहमत ने कभी फख्र नहीं किया, बल्कि हमेशा आजिजी से कहता, यह सब अल्लाह का कर्म है और सदके की बरकत है। कुछ हफ्ते गुजर गए। रहमत अपने काम में मसरूफ हो गया, मगर सदका देना उसने जारी रखा। एक दिन रहमत के कहीत में अचानक पैर फिसल गया और वो जख्मी हो गया। टांग में शदीद चोट आई, यहां तक कि वो चलने के काबिल न रहा। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 2 माह आराम करना होगा। यह सुनकर रहमत परेशान हो गया। खेत बिना उसके कैसे चलेंगे, कमाई बंद और गुजारा मुश्किल। मगर रहमत ने सब्र से काम लिया। उसने कहा, अल्लाह ने जो नुकसान दिया है उसी में कोई भला होगा, यह भी एक आजमाइश है। पड़ोस के कुछ नेक दिल लोगों ने मिलकर उसके कहीतों में काम शुरू कर दिया। कोई पानी देता, कोई खाद डालता और कोई नजर रखता। रहमत नर्म आंखों से ये सब देखता और सोचता, इस सब्र और सदके का सिला रब ज़ुवाल जलाल खुद दे रहा है।
एक शाम जब रहमत आंगन में चुपचाप लटा हुआ था तो एक जाना पहचाना चेहरा उसके दरवाजे पर आया। ये वही मुसाफिर था जिसे उसने चंद माह कबल सदका दिया था। लिबास साफ, चेहरा पुरवकार और हाथ में एक छोटा सा तहफा। रहमत भाई, उसने नर्म आवाज में कहा, आपने उस दिन जो नेकी की थी वो मेरी जिंदगी बदल गई। रहमत ने हैरत से उसे देखा। तुम? अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से हो। मुसाफिर ने कहा, आपके सदके ने मेरी भूख मिटाई, मगर उससे ज्यादा मेरे दिल में उम्मीद पैदा की। आज मैं एक बड़ी दुकान चला रहा हूं। ये थोड़ा सा तहफा मेरी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए है। वो एक महीन कीमती कंबल, खजूरें और थोड़े से पैसे रहमत को देकर चला गया। रहमत की आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून। सदका सिर्फ माल नहीं बचाता, ये रिश्ते भी बनाता है और दिलों को भी जीतता है। उसने आहिस्ता से कहा। रहमत के जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे और उसका दिल पूरे इत्मीनान से भर गया था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बेटों, सदका सिर्फ दौलत नहीं, नीयत का नाम है। जो नीयत साफ रखे उसका थोड़ा भी अमल बहुत बरकत वाला हो जाता है। बच्चे खामोशी से सुन रहे थे और रहमत की बातें उनके दिल में उतर रही थीं। उस रोज से रहमत ने एक नया काम शुरू किया। वो बच्चों को रोज एक एक सदके की बात सिखाता। कोई दिन वो है और रहमत की बातें उनके दिल में उतर रही थीं। उस रोज से रहमत ने एक नया काम शुरू किया। वो बच्चों को रोज एक एक सदके की बात सिखाता, उन्हें गरीबों की खिदमत का इल्म देता। कोई दिन नर्म लहजे की बात और कभी अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका। रिफ्ता रिफ्ता गांव के दूसरे बच्चे भी शाम के वक्त रहमत के पास आते और सदक़े की किस्से सुनते। एक छोटे से गांव में नेकी का बैज पसरने लगा। नीयत नेक हो तो सदका जबान से निकले हुए अल्फाज में भी हो सकता है, रहमत नरमी से कहता। कुछ माह के बाद रहमत पूरी ताकत के साथ सेहत याब हो चुका था। उसका खेत भी फल देने लगा था और गांव के लोग उसकी नसीहतों से फायदा उठा रहे थे। अब गांव में कई लोग बाकायदगी से सदका देने लगे थे। गरीबों की मदद होती, यतीमों के सर पर हाथ रखा जाता और मुहताजों को इज्जत के साथ चीजें दी जाती। एक रोज गांव का इमाम रहमत के पास आया और मुस्कुरा कर कहा, रहमत भाई, तुमने तो गांव का माहौल ही बदल दिया। पहले लोग सदका ज़क्वा को बोझ समझते थे, आज उसे रहमत समझते हैं। यह तुम्हारे अमल का नतीजा है। रहमत की आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, ये मैं नहीं, ये सदक़े की बरकत है। नेकी जब खुलूस के साथ की जाए तो उसका असर दीवारों से गुजर कर दिलों में उतरता है। गांव के मैदान में नए पौधे उगने लगे थे, सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि दिलों में भी। इस कहानी का सबक ये है, सदका न सिर्फ माली फलाह का जरिया है बल्कि ये मुसीबतों से बचाओ, दिलों की नरमी, रिश्तों की बेहतरी और अल्लाह की रिजा हासिल करने का बेहतरीन वसीला है। खालिस नीयत से की गई छोटी नेकी भी जिंदगी का रुख बदल सकती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।